बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जिनका नाक बंद रहता है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि जो बेचारे तंग हो रहे होते हैं कि उनको सांस नहीं आती, इवन के उनका दिल घबराने लग जाता है, सोना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। रात के टाइम पर जब सोते हैं तो उस वक्त मुंह बंद हो जाए तो कुछ देर के बाद वो झटके से उठ जाते हैं। उनको यूं लगता है कि हमारा दम बंद हो रहा है, यहां पर घुटन फील होती है उनको। और उस वक्त अमूमी तौर पर जो पेशेंट बताते हैं उनका ये बताते हैं जी कि हमें पसीना आ जाता है उस वक्त, क्योंकि घबराहट हो रही होती है तो उस वक्त पसीना आ जाता है उनको। बेशक सर्दियां हो या गर्मियां हो, यहां तक उनके अंदर घबराहट ज्यादा होती है। अब उसकी कंडीशन को जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं फिर वही कहूंगा कि ये नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें ना, सिर्फ इतना मेरी वीडियो को सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बनाता हूं वो इंसानियत के लिए बनाता हूं। मेरा कोई काम नहीं है कि मुझे इससे कोई करोड़ों रुपए इनकम होगी, कतन नहीं ऐसा। मुझे रब की जात मेरे क्लिनिक से मुझे बहुत कुछ देती है। मेरी वीडियो को सुनिएगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल की चीजें आपको बताते हैं। जो आप रात के टाइम पर सोते हैं, मुंह बंद किया और सांस बंद हो जाती है, उसकी सूरत में दो सूरतें होती हैं। एक तो यह होता है कि नाक के अंदर पोलिप बड़े हुए होते हैं। जिनके नाक के अंदर पोलिप बड़े हुए हों तो उनके भी रात को यह होता है कि बलगम जो नोज है अंदर, उसके अंदर जो मवाद है वो रुका हुआ होता है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मुंह बंद किया, नाक से सांस नहीं गया, थोड़ी सी देर तो घुटन होती है, थोड़ा सा बर्दाश्त हुआ जितनी देर है, लेकिन 1 मिनट के बाद वो तंग होकर उठ जाते हैं। एक सूरत होती है ये। दूसरी सूरत ये चीज होती है कि आपको नजला हुआ, जाकर गए डॉक्टर के पास कि मुझे जी नजला है, पानी की तरह चल रहा है। डॉक्टर साहब ने आओ देखा ना ताओ हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक लिख कर दी और आपने आकर खाई और नजला रुक गया। आप भी बहुत खुश कि वाह वाह वाह, नजला रुक गया है, इससे बड़ा तो डॉक्टर है ही कोई नहीं। डिस्पेंसर के पास गए, उसने जाते ही जाके आपको डेक्सा का, डाइक्लो के अंदर और जेंटामाइसिन का, तीनों का इंजेक्शन मिक्स किया और मिक्स करके लगाया। आप घर आते तक 45 मिनट के अंदर आपके अंदर दर्द भी नहीं रहता जिस्म के अंदर, और नजला जो है वो रुक जाता है, बहता नहीं है। आप कहते हैं बाबा सुकून हो गया, मजे। लेकिन होता क्या है, ये वाली जो जगह होती है, ये हर इंसान की ये वाली जगह खाली होती है। ये जगह होगी, ये जगह और ये खाली होती है। इनको कहते हैं साइनस। अब वही बलगम साइनस के अंदर रुक जाती है, वहां पर सोजिश पैदा हो जाती है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो कहता है कि आपको साइनोसाइटिस है। एक और जो अमल करता है मरीज कि जब उसको नजला होता है तो पानी नाक से नीचे को बह रहा होता है तो वो क्या करता है, ऊपर को खींचता है। अब वो पानी ने कहां जाना है भाई, वो कहीं नहीं जाता। जब आप खींचते हैं, ये वाली नोस्ट्रिल आपकी यहां पर साइनस जो होता है ये खाली है, पानी यहां जमा, और वो क्या होता है, जम जाता है, बलगम बन जाता है। जब ये किसी के ये वाली जगह और ये वाली जगह जब ब्लॉक हो जाए तो उस बंदे को सांस नहीं आता, साइनोसाइटिस हो जाता है। अब इनको खोलने के लिए आप जरा सुन लीजिएगा, मैं कुछ चीजें आपको बाजार की बता दूंगा ताकि आप इजीली ले सकें, क्योंकि मेरा कोई मकसद फार्मूलेशनों को नहीं या अपनी दवाइयों को सेल करना नहीं है। मैं सिर्फ 4 चीजों पर डिजीज पर काम करता हूं ज्यादा। गुर्दे किसी के खराब हो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। अगर सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, कुछ ठीक हो जाता है। दमा है, ठीक हो जाता है। स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। कुछ जिन पर मैं काम करता हूं उन्हीं की दवाइयां देता हूं, बाकी मैं इंसानियत की फलाह के लिए बनाता हूं कि आप लोगों को फायदा हो। मेरे लिए दुआ जरूर किया कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला फायदा देगा। अब अद्वियात सुन लें। जिस भी शख्स के ये साइनस ब्लॉक हैं, ये वाले ब्लॉक हैं यहां पर, वो जवारिश जालिनूस बाजार से बनी बनाई मिल सकती है आपको, नहीं तो मैं आपको पूरा फार्मूलेशन आपको नेट पर सर्च करें, आपको वहां पर मिल जाएगी। आप नेट पर सिर्फ इसला लिखें कि जवारिश जालिनूस का नुस्खा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब वो मिल जाए आपको तो आपने उसमें से जाफरान नहीं डालना और मस्तगी रूमी नहीं डालनी। ये दोनों चीजें आपको नकली मिलेगी क्योंकि आपको पहचान नहीं होगा, इसलिए वो न डालें। बाकी फार्मूला बना लें, उसके अंदर चीनी डालें, कैप्सूल भर लें 1000 mg का, सुबह दोपहर शाम ये करें। इसके बाद अब क्या करना है, क्योंकि यहां पर नजला जमा हुआ है, उसको हमने चलाना है। जब तक चलकर बहेगा नहीं वो जगह खाली नहीं होगी। आपने 3 चीजें लेनी है, सुंड,
मगा, बड़ी इलायची, 3 चीजें। दोबारा कह दूं, सुंड, मगा, बड़ी इलायची। ये लिखा भी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। उनको थोड़ा थोड़ा 5-5 रुपए का, 10-10 रुपए का पंसार स्टोर से ले लें और ब्रीक पीस लें। ब्रीक पीस के इतना सा वो लें और उसके अंदर आटा लें, थोड़ा सा आटे के अंदर मिक्स करके पानी डालें, उसकी वो लेटी सी बन जाएगी। वो अपने यहां पर इस जगह पर लगा दें, यहां पर इस जगह पर लगा दें। इधर ना लगाना, क्योंकि इधर से गिरा तो आपकी आंख में जाओगे। इधर ना लगाना, इधर ये वाली जगह जो है ना, यहां पर ये वाली लगा, यहां पर लगा दें। हल्का सा चुभेगा, अगर ज्यादा चुभे आपको तो उसके अंदर आटा और मिक्स कर ले, धूप में बैठ जाए। कुछ देर के बाद नाक से पानी चलना शुरू हो जाएगा। जब नाक से पानी चलना शुरू हो जाएगा आपके, तो ये जगह 3-4 दिनों के, एक दिन छोड़कर एक दिन कर ले, 1-2 हफ्ते करें, साथ वो जाली नुस्खा खाएं। इंशाअल्लाह ताला जी जिन लोगों को साइनोसाइटिस, पुराने से पुराना साइनोसाइटिस है, उनका इंशाअल्लाह ताला जी ठीक हो जाएगा। अब रहेगी पोलिप की बात। अगर मैं इसी में सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप पोलिप के इलाज में मैं पोलिप की ही वीडियो अलग बनाऊंगा, उसको जरूर कीजिएगा। अब यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं ये नहीं आपसे कहता कि मेरे चैनल को लाइक करें, कुछ ना करें, वो मेरा रब मुझे इज्जत देगा, मेरा अल्लाह ताला ज़रूर देगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वीडियो इंसानियत के फलाह के लिए बनाता हूं। इंसान, वो सिख है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, यकीन करें दर्द सभी को एक जैसा होता है। उनको चीर कर देखें, खून एक जैसा निकला, 2 खून पड़े हुए, पहचानते नहीं है कि ये मुसलमान का, ये हिंदू का है। दर्द सभी को एक जैसी होती है। तो मेरी वीडियोस तमाम इंसानियत की फलाह के लिए है। कोशिश कीजिए, अगर कोई आपका जानने वाला हो तो उसको ये फार्मूलेशन बताएं। मेरा रब रहम। मेरी वीडियो शेयर ना करें ना, आप ये ना कहें कि मेरी वीडियो शेयर होगी तो पता नहीं मुझे फायदा होगी, ना करें। उसको फार्मूलेशन बता दें और अपने नाम से बता दें कि यार ये मैं फार्मूलेशन, आपको तो मेरा नाम भी ना ले, सिर्फ अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।